आज से 2 साल पहले चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राहा के पास एक सड़क पर एक अनूठा प्रयोग हुआ जिसे देखने यूरोप के अनेक वैज्ञानिक इकट्ठे थे। एक आदमी है ब्रिटिस्लाव काफ्का। इस आदमी ने सम्मोहन पर गहन प्रयोग किए। संभवतः इस समय पृथ्वी पर सम्मोहन के संबंध में सबसे बड़ा जानकार है। इसने अनेक लोग तैयार किए अनेक दिशाओं के लिए। इसके पास एक आदमी है जो उड़ते पक्षी को सिर्फ आंख उठा के देखे और आप उससे कहें कि गिरा दो तो वो पक्षी तत्काल नीचे गिर जाता है। आकाश में उड़ता हुआ पक्षी, वृक्ष पर बैठा हुआ पक्षी, आप कहें गिरा दो, 25 पक्षी बैठे हुए हैं, आप कहें कि इस शाखा पर बैठा हुआ ये जो सामने नंबर 1 का पक्षी है इसे गिरा दो, वो आदमी एक क्षण से देखता है वो पक्षी नीचे गिर जाता है। आप कहें इसे मारकर गिरा दो तो वो पक्षी मरता है और जमीन पर मुर्दा होकर गिर जाता है। 2 साल पहले प्राहा की सड़क पर जब ये प्रयोग हुआ तो कोई 200 वैज्ञानिक पूरे महाद्वीप से यूरोप के इकट्ठे थे देखने को। सैकड़ों पक्षी गिराकर बताए गए। अब पक्षियों को समझा के राजी नहीं किया जा सकता। ना ही उस आदमी ने अपनी मर्जी के पक्षी गिराए। सड़क पर चलते हुए वैज्ञानिकों ने कहा कि इस पक्षी को, तो उस पक्षी को गिरा दिया। जिंदा कहा तो जिंदा गिरा दिया, मुर्दा कहा तो मुर्दा गिरा दिया। उस आदमी से पूछा जाता है और उसका जो प्रधान है काफ्का, उससे पूछा जाता है कि क्या है राज, तो वो कहता है हम कुछ नहीं करते। जैसा कि वैक्यूम क्लीनर होता ना, आपके घर में धूल को शकअप कर लेता है। क्लीनर को आप चलाते हैं फर्श पर, धूल को वो भीतर खींच लेता है। क्लीनर खाली होता है और खींचने का रुख करता है, जैसे कि आप जोर से हवा को भीतर खींच लें, शक कर लें। जैसा कि बच्चा दूध पीता है मां के स्तन से, शक करता है, खींच लेता है। तो वो कहता है हमने इस आदमी को इसी के लिए तैयार किया है कि उसकी प्राण ऊर्जा को शक कर ले। बस वो पक्षी बैठा है, उस पर ध्यान करता है और प्राण ऊर्जा को अपने भीतर खींचने का संकल्प करता है। अगर सिर्फ इतना ही संकल्प करता है कि इतनी प्राण ऊर्जा मेरे तक आए कि पक्षी बैठा न रह जाए, गिर जाए, तो पक्षी गिरता है। अगर ये पूरी प्राण ऊर्जा को खींच लेता है तो पक्षी मर जाता है। इसके चित्र भी लिए गए। जब वो शकअप करता है तो पक्षी से ऊर्जा के गुच्छे उस आदमी की तरफ भागते हुए चित्र में आए। काफ्का का कहना है कि ये ऊर्जा हम इकट्ठी भी कर सकते हैं और मरते हुए आदमी को जैसे आज आप ऑक्सीजन देते हैं, किसी न किसी दिन प्राण ऊर्जा भी दी जा सकेगी। जब तक ऑक्सीजन नहीं दे सकते थे तब तक आदमी ऑक्सीजन की कमी से मर जाता था। काफ्का कहता है बहुत जल्द अस्पतालों में हम सिलेंडर रख देंगे जिनमें प्राण ऊर्जा भरी होगी और मरने वाले आदमी को प्राण ऊर्जा दे दी जाए, उसकी ऊर्जा बाहर निकल दे, उसे दूसरी ऊर्जा दे दी जाए तो वो कुछ देर तक जीवित रह सकता है, ज्यादा देर भी जीवित रह सकता है। अमेरिका का एक वैज्ञानिक था जिसका मैं कल आपसे थोड़ा उल्लेख किया, वो आदमी था विल्हेम रेक। आपने कभी आकाश के पास या समुद्र के किनारे बैठ के आकाश में देखा हो तो आपको कुछ आकृतियां आंख में ऊंची नीची उठ दिखाई पड़ती, सोच के कि आंख का भ्रम होगा। और अब तक वैज्ञानिक समझते थे कि वो सिर्फ आंख का भ्रम है, एक डिल्यूजन है। या ये सोचते थे कि आंख पर कुछ स्पॉट्स होंगे विकृत, उनकी वजह से वो आकृतियां बाहर दिखाई पड़ती हैं। लेकिन विल्हेम रेक की खोजों ने यह सिद्ध किया कि वो आकृतियां प्राण ऊर्जा की हैं। उन आकृतियों को अगर कोई पीना सीख जाए तो महाप्राणवान हो जाएगा और वे आकृतियां हमसे ही निकल के हमारे चारों तरफ फैल जाती। उसको उसने ऑर्गन एनर्जी कहा है, जीवन ऊर्जा कहें। प्राण योग या प्राणायाम वस्तुतः मात्र वायु को भीतर ले जाने और बाहर ले जाने पर निर्भर नहीं। गहरे में, जो कि साधारणतः ख्याल में नहीं आता कि एक आदमी प्राणायाम सीख रहा है तो वो सोचता है बस ब्रीदिंग की एक्सरसाइज, वो सिर्फ वायु का कोई अभ्यास कर रहा है। लेकिन जो जानते हैं और जानने वाले निश्चित ही बहुत कम हैं,
वे जानते हैं कि असली सवाल वायु को भीतर और बाहर ले जाने का नहीं है। असली सवाल वायु के मार्ग से वो जो ऑर्गन एनर्जी के गुच्छे चारों तरफ जीवन में फैले हुए उनको भीतर ले जाने का है। अगर वे भीतर जाते हैं तो ही प्राण योग है, अन्यथा वायु प्राणायाम नहीं है। अगर वो गुच्छे भीतर नहीं जाते, वो गुच्छे भीतर जाते हैं तो ही प्राण योग है। उन गुच्छों से आई हुई शक्ति का उपयोग तप में किया जाता है, खुद की शक्ति का, चारों तरफ जीवन की शक्ति का, पौधों की शक्ति का, पदार्थों की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। एक अनूठी बात आपको कहूं, चकित होंगे आप जानकर कि काफ्का, किरलियान, विल्हेम रेप और अनेक वैज्ञानिकों का अनुभव है कि सोना एकमात्र धातु है जो सर्वाधिक रूप से प्राण ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करती है, और यही सोने का मूल्य। इसलिए पुराने दिनों में कोई 10,000 साल पुराने रिकॉर्ड उपलब्ध हैं जिनमें सम्राटों ने प्रजा को सोना पहनने की मनाही कर रखी थी। कोई आदमी दूसरा सोना नहीं पहन सकता था, सिर्फ सम्राट पहन सकता था। उसका राज था कि वो सोना पहन के दूसरे लोगों को सोना पहनना रोक के ज्यादा जी सकता था। लोगों की प्राण ऊर्जा को अनजाने अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। जब आप सोने को देख के आकर्षित होते हैं तो सोने को देख के आकर्षित नहीं होते, आपकी प्राण ऊर्जा सोने की तरफ बहनी शुरू हो जाती है, इसलिए आकर्षित होते हैं। इसलिए सम्राटों ने सोने का बड़ा उपयोग किया और आम आदमी को सोना पहनने की मनाही कर दी गई थी कि कोई आम आदमी सोना नहीं पहन सकेगा। सोना सर्वाधिक का राज है, अन्यथा कोई राज नहीं है। इस पर खोज चलती है। संभावना है कि बहुत शीघ्र जो प्रेसियस स्टोन्स हैं, जो कीमती पत्थर हैं, उनके भीतर भी कुछ राज छिपे मिलेंगे जो बता सकेंगे कि वो या तो प्राण ऊर्जा को खींचते हैं या अपनी प्राण ऊर्जा न खींची जा सके इसके लिए कोई रेसिस्टेंस खड़ा करते हैं। आदमी की जानकारी अभी भी बहुत कम है, लेकिन जानकारी कम हो या ज्यादा है, उस आधार पर बहुत काम किया जाता रहा है। और ऐसा भी प्रतीत होता है कि शायद बहुत सी जानकारियां खो गई हैं। लुकमान के जीवन में उल्लेख है कि एक आदमी को उसने भारत भेजा आयुर्वेद की शिक्षा के लिए और उससे कहा कि तू बबूल के वृक्ष के नीचे सोता हुआ भारत पहुंच और किसी वृक्ष के नीचे मत सोना। बबूल के वृक्ष के नीचे सोना रोज। वह आदमी जब तक भारत आया 6 रोग से पीड़ित हो गया। तो सीख आया था आयुर्वेद, अब सीखना नहीं है, सिर्फ मेरी चिकित्सा करने, मैं ठीक हो जाऊं तो अपने घर वापस लौटूं। उस वैद्य ने उससे कहा कि तू किसी विशेष वृक्ष के नीचे सोता हुआ तो नहीं आया? तो मुझे मेरे गुरु ने आज्ञा दी थी कि तू बबूल के वृक्ष के नीचे सोता हुआ जाना। वो वैद्य हंसा, उसने कहा तू कुछ मत कर, तू अब नीम के वृक्ष के नीचे सोता हुआ वापस लौट जा। वो नीम के वृक्ष के नीचे सोता हुआ वापस लौट गया। वो जैसा स्वस्थ चला था वैसा स्वस्थ लुकमान के पास पहुंचा। लुकमान ने पूछा तू जिंदा लौट आया? तब आयुर्वेद में जरूर कोई राज है। उसने कहा लेकिन मैंने कोई चिकित्सा नहीं की। उसने कहा इससे कोई सवाल नहीं, क्योंकि मैंने तुझे जिसने कहा कि मुझे आज्ञा थी कि अब बबूल के भर बचूं और नीम के नीचे सोता हुआ लौटा। तो लुकमान ने कहा कि वे भी जानते हैं। असल में बबूल सकअप करता है एनर्जी को। आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो प्राण ऊर्जा है, उसे बबूल पीता है। बबूल के नीचे भूल के मत सोना। और अगर बबूल की दतून की जाती रही तो उसका कुल कारण इतना है कि बबूल की दतून में सर्वाधिक जीवन एनर्जी होती है। वो आपके दांतों को फायदा पहुंचा देती है, क्योंकि वो पीता रहता है। जो भी निकलेगा पास से वो उसकी एनर्जी पी लेता है।
नीम आपकी एनर्जी नहीं पीती, बल्कि अपनी एनर्जी आपको दे देती है, अपनी ऊर्जा आप में उंडेल देती। लेकिन पीपल के वृक्ष के नीचे भी मत सोना, क्योंकि पीपल का वृक्ष इतनी ज्यादा एनर्जी उड़ेल देता है कि उसकी वजह से आप बीमार पड़ जाएंगे। पीपल का वृक्ष सर्वाधिक शक्ति देने वाला वृक्ष है। इसलिए यह हैरानी की बात नहीं है कि पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष बन गया, उसके नीचे लोगों को बुद्धत्व मिला। उसका कारण वो सर्वाधिक शक्ति दे पाता है, वो अपने चारों ओर से शक्ति आप पर लुटा देता, लेकिन साधारण आदमी उतनी शक्ति नहीं झेल पाएगा। सिर्फ पीपल अकेला वृक्ष है सारी पृथ्वी की वनस्पतियों में, जो रात में भी दिन में भी पूरे समय, इसलिए उसको देवता कहा जाने लगा। उसका और कोई कारण नहीं है। सिर्फ देवता ही हो सकता है जो लेना और देता ही चला जाए, लेता नहीं, लेता ही नहीं, देता ही चला जाता। ये जो आपके भीतर प्राण ऊर्जा है, इस प्राण ऊर्जा को, यही आप है। तो तप का पहला सूत्र आपसे कहता हूं, इस शरीर से अपना तादात्म्य छोड़ें। ये मानना छोड़ें कि मैं ये शरीर हूं जो दिखाई पड़ता है, जो छुआ जाता है। मैं ये शरीर हूं जिसमें भोजन जाता है। मैं ये शरीर हूं जो तप जगत में प्रवेश हो सकेगा। यही भोग है। फिर सारा भोग इसी से फैलता है। ये तादात्म्य, ये आइडेंटिटी, ये इस भौतिक शरीर से स्वयं को एक मान लेने की भ्रांति आपके जीवन का भोग है। फिर इससे सब भोग पैदा होते हैं। जिस आदमी ने अपने को भौतिक शरीर समझा, वो दूसरे भौतिक शरीर को भोगने को आतुर हो जाता है। फिर सारी काम वासना पैदा होती है। जिस व्यक्ति ने अपने को ये भौतिक शरीर समझा, वो भोजन में बहुत रसातुर हो जाता है, क्योंकि ये शरीर भोजन से ही निर्मित होता है। जिस व्यक्ति ने इस शरीर को अपना शरीर समझा, वो आदमी। पहला सूत्र तप का, ये शरीर मैं नहीं हूं। इस तादात्म्य को तोड़ें। इस तादात्म्य को कैसे तोड़ेंगे, ये हम कल बात करेंगे। इस तादात्म्य को कैसे तोड़ेंगे, तो महावीर ने 6 उपाय कहे हैं, वो हम बात करेंगे। लेकिन इस तादात्म्य को तोड़ना है, ये संकल्प अनिवार्य है। इस संकल्प के बिना गति नहीं, और संकल्प से ही तादात्म्य टूट जाता है, क्योंकि संकल्प से ही निर्मित, ये जन्मों जन्मों के संकल्प का ही परिणाम है कि मैं ये सब। बच्चों की कहानियों में सब जगह उल्लेख है, अब नई कहानियों में बंद हो गया, क्योंकि कोई कारण नहीं मिलते थे। पुरानी कहानियां कहती हैं कि कोई सम्राट है, उसका प्राण किसी तोते में बंद है, अगर उस तोते को मार डालो सम्राट मर जाएगा। ये बच्चों के लिए ठीक है, हम समझते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन आप हैरान होंगे, ये संभव है, वैज्ञानिक रूप से संभव है। और ये कहानी नहीं है, इसके उपयोग किए जाते रहे हैं। अगर एक सम्राट को बचाना है मृत्यु से, तो उसे गहरे सम्मोहन में ले जाकर ये भाव उसको जतलाना काफी है, बार बार दोहराना उसके अंतरतम में कि तेरा वीर में, ये भरोसा उसका पक्का हो जाए, ये संकल्प गहरा हो जाए, तो वो युद्ध के मैदान पर निर्भय चला जाएगा। और वो जानता है कि उसे कोई भी नहीं मार सकता, उसके प्राण तो तोते में बंद है। और जब वो जानता है कि उसे कोई नहीं मार सकता, तो इस पृथ्वी पर मारने का उपाय नहीं। ये पक्का ख्याल। लेकिन अगर उस सम्राट के सामने आप उसके तोते की गर्दन मरोड़ दो, वो उसी वक्त मर जाएगा, क्योंकि वो ख्याल से सारा जीवन है, विचार जीवन है, संकल्प जीवन है। सम्मोहन ने इस पर बहुत प्रयोग किए हैं और ये सिद्ध हो गया कि ये बात सच है। आपको दिन लगेंगे, 30 सिटिंग लेनी पड़ेंगी, 30 दिन 15-15 मिनट आपको बेहोश करके कहना पड़ेगा कि आपकी प्राण ऊर्जा इस कागज में है, और जिस दिन हम इसको फाड़ेंगे तुम बिस्तर पर पड़ जाओगे, उठ ना सकोगे।
30वें दिन आपको होश पूर्वक आप बैठे हैं, वो कागज फाड़ दिया जाए, आप वहीं गिर जाएंगे, लकवा खा गए, उठ ना सकेंगे। क्या हुआ? संकल्प गहन हो गया। संकल्प ही सत्य बन जाता है। ये हमारा संकल्प है जन्मों जन्मों का कि ये शरीर में हूं। ये संकल्प वैसे ही है जैसे कागज में हूं या तोता में हूं, इसमें कोई फर्क नहीं, एक ही बात है। इस संकल्प को तोड़े बिना तप की यात्रा नहीं होगी। इस संकल्प के साथ संकल्प न करें तो भोग की यात्रा नहीं हो सकेगी। अगर मुझे ये पता हो कि ये शरीर में नहीं हूं, तो इस हाथ में कुछ रस न रह गया कि इस हाथ से मैं किसी सुंदर शरीर को छूं। ये हाथ में हूं ही नहीं। ये तो ऐसे हुआ जैसा एक डंडा हाथ में ले लूं, उस डंडे से किसी का शरीर छूं तो कोई मजा ना आए, क्योंकि डंडे से क्या मतलब है, हाथ से छूना चाहिए। लेकिन तपस्वी को हाथ भी डंडे की भांति हो जाता, जैसे वो संकल्प को खींच लेता भीतर की ये हाथ मैं नहीं हूं, हाथ डंडा हो गया। अब इस हाथ से किसी का सुंदर चेहरा छुओ कि ना छुओ, ये डंडे से छूने जैसा हो गया। इसका कोई मूल्य ना रहा, इसका कोई अर्थ ना रहा। भोग की तप कष्ट है, ये शरीर में नहीं हूं। लेकिन भोग का सूत्र पॉजिटिव है, ये शरीर में हूं। और अगर तप का इतना ही सूत्र है कि ये शरीर में नहीं हूं, तो तप हार जाएगा, भोग जीत जाएगा। क्योंकि तप का सूत्र निगेटिव है। तप का सूत्र नकारात्मक है कि ये मैं नहीं हूं। नकार में आप खड़े नहीं हो सकते, शून्य में खड़े नहीं हो सकते। खड़े होने के लिए जगह चाहिए, पॉजिटिव। जब आप कहते हैं ये शरीर मैं हूं, तो कुछ पकड़ में आता है। जब आप कहते हैं ये शरीर मैं नहीं हूं, तो कुछ पकड़ में आता नहीं। इसलिए तप का दूसरा सूत्र है कि मैं ऊर्जा शरीर हूं। ये आधा हुआ, पहला ना हो तो आप सोचते रहेंगे कि ये शरीर मैं नहीं हूं और इसी शरीर में जीते रहेंगे। लोग रोज सुबह बैठ के कहते हैं कि ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर तो पदार्थ है, और दिन भर उनका व्यवहार यही शरीर है। सत्य इतना काफी नहीं है। किसी पॉजिटिव विल को, किसी विधायक संकल्प को नकारात्मक संकल्प से नहीं तोड़ा जा सकता। उससे भी ज्यादा विधायक संकल्प चाहिए। ये शरीर में नहीं हूं, ये ठीक, लेकिन आधा ठीक। मैं प्राण शरीर हूं, इससे पूरा सत्य बनेगा। तो दो काम करें, इस शरीर से तादात्म्य छोड़ें और प्राण ऊर्जा के शरीर से तादात्म्य स्थापित। एम्फेसिस इस बात पर रहे कि मैं ऊर्जा शरीर हूं। ऊर्जा शरीर हूं, इस पर जोर रहे तो मैं ये भौतिक शरीर नहीं हूं, ये उसका परिणाम मात्र होगा, छाया मात्र होगी। अगर आपका जोर इस बात पर रहा कि ये शरीर मैं नहीं हूं, तो गलती हो जाएगी। क्योंकि वो मैं जो शरीर हूं, वो छाया नहीं बन सकता, वो मूल है, उसे मूल में रखना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको समझाया, क्योंकि समझाने में पहले यही समझाना जरूरी है कि ये शरीर मैं नहीं हूं। लेकिन जब आप संकल्प करें तो संकल्प पर जोर दूसरे सूत्र पर रहे, अर्थात दूसरा सूत्र संकल्प में पहला सूत्र रहे और पहला सूत्र संकल्प में दूसरा सूत्र रहे। तप की भूमिका, कल से हम तप के अंगों पर चर्चा करेंगे। महावीर ने तप के दो रूप, आंतरिक तप, आंतर तप और बाह्य तप कहे। अंतर तप में उन्होंने 6 हिस्से किए हैं, 6 सूत्र, और बाह्य तप में भी 6 हिस्से किए। कल हम बाह्य तप से बात शुरू करेंगे, फिर अंतर तप। और अगर तप की प्रक्रिया ख्याल में आ जाए, संकल्प में चली जाए, तो जीवन उस यात्रा पर निकल जाता है जिस यात्रा पर निकले बिना अमृत। जितना मिटेंगे, जितना मिटेंगे, उतना ही उसी से अपने को बार बार जोड़ते चले जाएंगे जो हम नहीं। जो मैं नहीं हूं, उससे अपने को जोड़ना मृत्यु के द्वार खोलना है। जो मैं हूं, उससे अपने को जोड़ना अमृत के द्वार खोलना है। तब अमृत के द्वार की सीढ़ी है, 12 सीढ़ियां हैं। कल से हम उनकी बात शुरू करें। आज के लिए इतना ही, पर बैठेंगे 5 मिनट, धुन करेंगे सन्यासी, उसमें